हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप साल 2024 में बीएड का कोर्स करना चाहते हैं और आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को कब से अप्लाई किया जाएगा, फॉर्म को भरने के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपए का आपका एप्लीकेशन फी लगेगा, और इस वीडियो के माध्यम से लगभग हम सारे नोटिफिकेशन को कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसके वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो देखिए आपको यहाँ नोटिस बोर्ड मिलेगा। यहाँ अनाउंसमेंट और नोटिस बोर्ड पे आइएगा तो आपको यहाँ देखिए बीएड का सेक्शन मिलेगा। आपको यहाँ देखिए इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, देखिए इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसी पोर्टल पे हमको फॉर्म को अप्लाई करना है। जिस दिन से आपका फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा आपको यहीं से अप्लाई ऑनलाइन पे आके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। हम नीचे करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ देखिए एक प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा। यहाँ हम प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे। इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने के बाद हमारा देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। डाउनलोड कर लिया है। इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने के बाद आपको इस नोटिफिकेशन में सारा जानकारी मिल जाएगा। आपको कब से फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। देखिए आपका फॉर्म 3/5/2024 से अप्लाई किए शुरू हो जाएगा। आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट होगा आपका 24/5/2024 तक रहने वाला है। ये फॉर्म आपका 3 तारीख से लेके 26 मार्च तक आपका ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। अगर आप लेट फाइन के साथ फॉर्म का अप्लाई करते हैं तो आपका 27/5/2024 से लेके 2/6/2024 तक आपका अप्लाई किया जाएगा। अब लेट फाइन के साथ के बाद मान लीजिए आपका फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की गलती हो चुका है, आपको एक सुधारने का मौका दिया जाएगा जो आपका 1/6/2024 से लेके 4/6/2024 तक रहने वाला है। इसके एडमिट कार्ड का हम बात करें तो आपका 17/6/2024 का आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन टेस्ट का अगर हम बात करें तो आपका 25/6/2024 को आपका एग्जामिनेशन टेस्ट इसका शुरू होने वाला है। देखिए यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपको यहाँ ऑनलाइन आवेदन संबंधित कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है कि आपको फॉर्म को अप्लाई करने में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपका नाम पूछा जाएगा, फादर्स नेम पूछा जाएगा, मदर्स नेम पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। ये सारा डिटेल्स आपको जो होगा आपका मैट्रिक के मार्कशीट पे मिल जाएगा। आपको उसी के आधार के अनुसार ये सारा डिटेल को भरना है। आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका जेंडर पूछा जाएगा। ये सारा डिटेल को अच्छी तरह से भरना है। और भी नीचे आइएगा तो यहाँ बताया गया कि आपका देखिए अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब कि आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को यहाँ आप बनवा लीजिएगा। आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसमें लगने वाला है। अगर आप अदर स्टेट ले आते हैं तो आपका आवासीय सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आपका जनरल से ट्रीट होगा, आप जनरल से अप्लाई कीजिएगा। उसी के साथ हम नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे तो देखिए अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं, मतलब कि दिव्यांग से आते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हम और भी नीचे आएंगे तो देखिए आपको आईडी प्रूफ में देना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं, या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। आपके पास जो भी होगा आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड करना है, देखिए मैट्रिक का मार्कशीट को अपलोड करना है, आपका जाति भी अपलोड करना है, उसके बाद आपका इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके बाद आपको स्नातक अपलोड करना है। ये सारा चीज़ का आपका डिटेल्स भी लगेगा और आपका अपलोड भी करना है। तो इसको अपना हार्ड कॉपी निकाल के अच्छी तरह से रख ले रहिएगा। जब भी फॉर्म को आपको अप्लाई होगा मैं आपको 3 तारीख के डेट में आपको एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और भी नीचे आइएगा तो सारा चीज़ को गाइडलाइन अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ये सारा निर्देश को पढ़ लीजिए। देखिए इसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया है कि आपका बिहार में इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। और आपका फर्स्ट सिटी आपका चॉइस आरा होगा, उसके बाद भागलपुर होगा, फिर आपका छपरा होगा, फिर आपका दरभंगा होगा, फिर गया होगा, फिर हाजीपुर होगा, फिर मधेपुरा होगा, फिर मुंगेर होगा, फिर मुजफ्फरपुर होगा, फिर आपका पटना होगा, फिर पूर्णिया होगा। ये सारा जो यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाया गया है, इस सारा डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। ये सारा डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद और भी नीचे आइएगा तो आपको यहाँ बताया गया कि कितना नंबर का आपका एग्जाम होगा बीएड में, कितना नंबर में आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए। यहाँ देखिए सारा आपको डिटेल्स बताया किस विषय में आपको कौन सा नंबर चाहिए, जनरल में कितना का नंबर आएगा। इसमें सारा डिटेल्स दिखाया गया है, आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ प्रवेश परीक्षा शुल्क बताया गया है कि आपका अगर आप जनरल से या फिर अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपका 1000 रुपये का चालान लगने वाला है।
1,000 रुपये का आपको एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट या फिर OBC और ST से आते हैं, या फिर अगर कोई फीमेल कैटेगरी, मतलब कि आप फीमेल से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, या फिर PH कैंडिडेट से आते हैं, ये सारा कैंडिडेट से आते हैं, तो आपको 750 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी के लिए 750 रुपये में आपका फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। उसी प्रकार से हम और भी नीचे आएंगे तो सारा चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। देखिए, आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ प्रथम चरण बताएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको दूसरा चरण में फ़ोटो का अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपकी आगे की जानकारी भरना है। आगे की जानकारी में आपका एड्रेस भरना है, उसके बाद डोमिसाइल भरना है, आपका जो भी कैटेगरी भरना है। तीसरा में बताया गया कि आपका ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद आपको प्रवृत्ति प्रिंट कर देना है। मतलब कि फर्स्ट स्टेज में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड में आपका सारा डिटेल्स मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, उसके बाद आपका एड्रेस फिलअप करना है। सेकेंड वाले सेक्शन को ध्यान से पूर्वक भरिएगा। उसके बाद आपको यहाँ तृतीय चरण में आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको रिसीविंग जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको अच्छी तरह से रख ले रहिएगा, क्योंकि उसी पे सारा डिटेल्स आपका रहता है, उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, उसी से आप फॉर्म को एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अगर वो आपका गुम हो गया तो फिर आप एडमिट कार्ड निकालने में असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का भी कभी कभी आपको देखिएगा तो सेक्शन नहीं मिलता है। इसलिए आपको पेमेंट निकालने के बाद अच्छी तरह से रिसीविंग को रख लेना है। उसी प्रकार से हम और भी नीचे आएंगे तो और भी कोई स्टेप बाय स्टेप फॉर्म के बारे में समझाया गया है। आपको यहाँ कैसा फोटो को अपलोड करना है, तो देखिए जो यहाँ फोटो होगा केवल आपको यहाँ पे जो आपको फोटो का गाइडलाइन बताया गया है 3 नंबर सेक्शन में, कि आपका जो फोटो होगा वो फोटो आपका कलरफुल होना चाहिए, और आपका जो फोटो होगा वो JPG के मोड में होना चाहिए, और 100 KB से कम का फोटो होना चाहिए, आपका स्कैनेड कॉपी चाहिए, तो अभी आपका फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। और आपका सिग्नेचर का हम बात करें, देखिए सफेद कागज पे आपको अपलोड करना है, तो काले पेन से सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसका भी जो साइज चाहिए उसका 100 KB से कम चाहिए। उसके बाद आपको पेमेंट का सुविधा के लिए बताया गया कि आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ATM से पेमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से और भी नीचे आइएगा तो यहाँ सारा डिटेल्स को बताया गया कि फॉर्म को भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट से जाके फॉर्म को अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ आप नीचे के सेक्शन में प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपको बताया गया है 6 नंबर कॉलम में कि सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने के बाद आपको अपने आवेदन पत्र का पूर्ण विवरण दिखेगा। इसका प्रिंट ले ले, ताकि इसको भविष्य के लिए आपको एडमिशन करवाने के लिए आपको वो काम करे। इसके लिए आपको एडमिशन जो रिसीविंग निकलेगा आप अच्छी तरह से निकाल के रख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में आपको वो काम करे। और भी नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए लास्ट में आपको बताया गया है, इस वेबसाइट से जाके फॉर्म का आवेदन कर ले। अगर आप ID पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप इसी वेबसाइट से जाके अपना ID पासवर्ड को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से देख लिया है, अच्छी तरह से अपने अनुसार भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से पूर्ण रूप में समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक 3 तारीख का प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है बिहार BEd के एडमिशन के लिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि मेरा बिहार BEd का फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता लगेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट में लगेगा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका जो है मैट्रिक और इंटर का क्लास 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद आपका BA का भी लगेगा, उसके बाद आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारा चीज आपका चाहिए। उसके बाद से आपका एक्स्ट्रा में बात करते हैं, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद आपका ईमेल ID चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट चाहिए आपका फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और आपका अगर आप जनरल OBC से आते हैं तो आपका 1,000 रुपये का चालान लगेगा। अगर वहीं आप SC ST और OBC SC ST और PH और फीमेल कैंडिडेट से आते हैं तो आपका 750 रुपये का पेमेंट लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारा नोटिफिकेशन को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको अभी भी किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से हेल्प करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।